भाइयों, जो क्षत्रिय समाज के वकील है जो कि हमेशा क्षत्रिय समाज के लिए हित के लिए आगे रहते हैं और उन्होंने एक बड़ी बात कह दी है। हमारे साथ डिबेट करिए, हमारे पास सबूत हैं, तो फिर राजपूत समाज के पास क्या है? राजपूत समाज के पास अरुणोदय युवा है, प्रिंस है, जो कि 44वीं पीढ़ी का है। सम्राट प्रतिहार मिहिर भोज का 44वीं पीढ़ी का प्रिंस है, हमारे साथ देहरादून में था। युवक है, पूरा इतिहास है वहाँ रखा। डिबेट कर लें जाके, जब चाहे डिबेट कर लें। और डिबेट करने से पहले आप अपने चैनल, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, अपने चैनल के द्वारा उनसे सवाल पूछना, डिबेट से पहले क्या आरक्षण मना करके आओगे कि अब आज से गुर्जर समाज का मैं नेता हूं और मैं डिबेट करने जा रहा हूं राजपूतों के साथ, अब मैं राजपूतों का बनने जा रहा हूं हिस्सा, अब मैं आरक्षण छोड़ रहा हूं और आज के बाद कोई आरक्षण का लाभ लेगा तो वो गुर्जर की मां से पैदा नहीं होगा। चेतावनी दी गई है 2 दिन की चेतावनी, 2 दिन के बाद क्या हो सकता है? 2 दिन बाद देखेंगे। सरकार है, हरियाणा सरकार है, करेगी जो कुछ अच्छा करेगी, निर्णय करेगी। आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, तो किस तरह से आप देखते हैं अगर इसमें 2 दिन अगर नहीं हुआ तो जैसा कभी इस क्षत्रिय महापंचायत में करनाल में निर्णय हुआ है कि अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा अपने सारी संगठन, सारी महासभा, करणी सेना, राजपूत विकास समिति, क्षत्रिय जो भी संगठन है, उन सब की तरफ से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक ज्वाइंट पिटीशन लगाऊंगा, मैं वहां दायर करूंगा, जिससे इतिहास संरक्षण हो और मिहिर भोज का मामला क्लियर हो और राजपूतों के इतिहास के साथ छेड़छाड़। तो भाइयों, इन्होंने बात तो कही, लेकिन बात देखने की ये है कि जो मामला है वो चंडीगढ़ हाई कोर्ट पहुंच गया और चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई है कि जो प्रतिमा है उसके अनावरण पर रोक लगाई जाए और सभी पक्षों को 3 तारीख तक मौजूद रहने का निर्णय लिया गया है। अगर जो भी क्षत्रिय समाज की तरफ से वकील जा रहा है तो मैं बोलना चाहता हूं कि क्षत्रिय समाज के 4 सवाल अहम होने चाहिए। पहला सवाल ये होना चाहिए कि हमारे जो गुज्जर भाई हैं उनमें प्रतिहार गोत्र मिलता ही नहीं। जो प्रतिहार गोत्र है, जिसको हिंदी में परिहार कहते हैं, क्योंकि संस्कृत थी 8वीं 9वीं सदी में और हिंदी शब्द 9वीं सदी के बाद आया, और जो प्रतिहार राजा हुए हैं ये 8वीं सदी में हुए हैं। उस वक्त प्रतिहार बोलते थे, हिंदी में बन गया परिहार। ऐसे ही चौहान को 8वीं 9वीं सदी तक चहमान बोलते थे और पृथ्वीराज चौहान के टाइम बन गया चौहान से चौहान। 9वीं सदी से पहले चौहान को भी चहमान बोलते थे, कहीं भी सर्च कर लो, अभी चौहान बोलते हैं। ऐसे ही प्रतिहार को संस्कृत में प्रतिहार बोलते थे, अभी परिहार बोलते हैं। पहला क्वेश्चन ये आ गया कि उनमें प्रतिहार नाम का कोई गोत्र ही नहीं है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आ गया कि जो गुर्जरा प्रतिहार की बात करते हैं वो गुर्जरा देश के प्रतिहार, क्योंकि उस वक्त एक गुर्जरा देश था जिसको आज गुजरात भी कहते हैं। और आप देखिए कि आज गुजरात का कोई चीफ मिनिस्टर होगा तो उसको गुजरात नरेश ही कहा जाएगा ना। तो ऐसे ही तब गुजरातरा जो देश था उसको जो उपाधि थी उसको गुजरातरा नरेश ही कहा जाता था। और दूसरा सवाल ये आ गया, वो एक स्थानवाचक शब्द है। और कई जगह तो फिर जब मोहम्मद गौरी ने गुजरात पे कब्जा किया एक बार, तो उसको भी, मोहम्मद गौरी को भी गुर्जर नरेश कहा गया। तो क्या मोहम्मद गौरी भी गुर्जर हैं क्या? और तीसरी सवाल ये आ गया कि तीसरी बात ये आ गई कि जो इनकी जो मेन जो कास्ट थी वो पहले गोचर थी, गोचर के बाद गुर्जर बनी। और गुर्जर अभी लिख रहे हैं दिल्ली साइड, आप जाइए पाकिस्तान में चले जाइए, चाहे दूसरे देश, चाहे अफगानिस्तान में चले जाए, चाहे भारत के जम्मू कश्मीर राजस्थान वाली साइड चले जाएं, ये लोग गुर्जर ही लिखते हैं, गुर्जर से ये नहीं लिखते हैं, वो शब्द ये यूज नहीं करते हैं और उससे उनका कोई कनेक्शन नहीं है। तीसरी बात ये आ गई। अब बात ये है कि मिहिर भोज का वंश होता है जैसे पृथ्वीराज का वंश चौहान था, और प्रतिहार राजपूत हर जगह मिलते हैं। चौथी बात ये आ गई कि जहाँ जहाँ मिहिर भोज ने शासन किया, जहाँ उनकी राजधानी थी कनौज, वहाँ पर प्रतिहार परिहार राजपूत मिलते हैं, लेकिन दूसरा लोग नहीं मिलते। और मंडोर में उनकी रियासत थी, मंडोर का नाम आता है, मंडोर में आज भी इंदा प्रतिहार मिलते हैं जिन्होंने राठौड़ों को रियासत दान करी, लेकिन दूसरी जाति के नहीं मिलते। वहीं गुजरात में राजपूत मिलते हैं लेकिन दूसरी जाति के नहीं मिलते। मध्य प्रदेश में उनकी रियासतें मिलती हैं जो कि नागौद रियासत में बैठे हुए हैं, लेकिन दूसरी
दूसरी जाति के नहीं मिलते, और जहाँ जहाँ पर उन्होंने राज किया वहाँ पर दूसरी जाति के लोग क्यों नहीं बोलते? ये 4 क्वेश्चन क्षत्रिय समाज की तरफ से होने चाहिए। और सरकार जो कि 8-9 जगह क्षत्रिय सम्राट की जगह दूसरी जाति का बताकर लगा चुकी है, उन सब पर भी क्षत्रिय समाज के लोगों द्वारा उन पर कार्रवाई करवानी चाहिए कि आपने किसको पूछकर तुमने जाति सूचक शब्द लगाया। जे बीजेपी आरएसएस को बैन करना और जो आरएसएस जो काम करवा रही है, जो एक यात्रा निकलवाना चाहती थी, जो सहारनपुर में निकलवाई, उस पर पूरी तरह से बैन लगाना चाहिए कि इसने किस नाते से उनकी जाति बदलने की कोशिश की। पूरी तरह इस पर बैन लगना चाहिए। राजा सुहेल देव बैंस की इतिहास चोरी पर और राणा पुंजा सोलंकी की इतिहास चोरी पर और जितने भी क्षत्रिय योद्धा हुए हैं उनकी इतिहास चोरी पर बैन पूरी तरह लगना ही चाहिए। जिस तरह ग्वालियर में आज भी मूर्ति ढकी हुई है, ग्वालियर में केस चल रहा है, क्षत्रिय समाज ने सारे सबूत दिए हैं, अभी तक कोर्ट का कोई फैसला नहीं आया, तो ये किस मुद्दे पर ये सरकार ऐसे काम कर रही है, क्यों कर रही है? आप खुद सवाल